मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूव्रतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। देवादिदेव आदिम तीर्थंकर श्री ऋषभनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज जी की। तत्वार्षूत ग्रंथराज में 6ठ अध्याय के माध्यम से आगे बीच में एक सूत्र आता है, निश्शील व्रतत्वं च सर्वेषां। यहाँ कहते हैं कि निश्शील और निव्रत, यानी जो लोग शील से भी रहित हैं और व्रतों से भी रहित हैं, वो जीव भी, च शब्द का मतलब है कि वह भी मनुष्य आयु के बंध करते हैं। च शब्द यहाँ पर मनुष्य आयु के बंध के कारणों का समुच्चय करने के लिए है, क्योंकि जो कारण पहले मनुष्य आयु के बताए गए हैं वो यहाँ तक चलते हैं। यूँ समझ सकते हैं कि इस ग्रंथ में मनुष्य आयु के बंध के लिए भी जो कारण बताए जा रहे हैं वो 2 सूत्रों में दिए गए हैं, और यह जो तीसरा सूत्र है यह सर्वेषां कहने से सभी आयुओं के लिए कारण बन जाता है। क्योंकि जो नारकी हैं वो भी मनुष्य आयु का बंध करते हैं, तिर्यंच आयु का बंध करते हैं, शील व्रत से रहित होते हैं। देव हैं वो भी मनुष्य आयु का बंध करते हैं, और कुछ देव तिर्यंच आयु का भी बंध करते हैं, वो भी शील व्रत से रहित हैं। इधर जब हम देखते हैं मनुष्यों में भी, तो बहुतायत कर्म भूमि के मनुष्य और भोग भूमि के भी मनुष्य जो होते हैं ये सभी शील व्रत से रहित ही होते हैं। तो भोग भूमि के जो मनुष्य हैं वो तो नियम से ही देवायु का ही बंध करते हैं, तो शील व्रत कुछ नहीं होते हुए भी वो देवायु का बंध कर लेते हैं। और तिर्यंच आयु का बंध तो कोई भी मनुष्य तिर्यंच कर ही सकते हैं, और तिर्यंच में भी शील व्रतों का अभाव होने से वो तिर्यंच भी किसी भी आयु का बंध कर सकते हैं। तो सभी आयु के बंध के लिए कारणभूत ये परिणाम यहाँ बताए जा रहे हैं, जिसमें कहा गया शील और व्रतों से रहित होना। और साथ साथ ये भी समझना है कि शील और व्रतों के बिना भी देव आयु का यदि बंध होता है तो देव आयु का बंध हो जाना भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है, क्योंकि देवायु के आश्रव अनेक कारणों से होते हैं। आगे भी बताया जाने वाला है, और यहाँ जो बताया गया है इससे भी सिद्ध होता है कि देवायु के लिए कोई भी व्रत आदि की आवश्यकता नहीं है। संयम के पालन से ही देवायु का बंध होता है ऐसा नहीं। देवायु का बंध तो जो देवायु के योग्य कुछ लेश्या अच्छी होनी चाहिए और कुछ कसायों की मंदता होनी चाहिए, उससे ही देवायु का बंध हो जाता है। क्योंकि भोग भूमि के मनुष्य होते हैं वो नियम से देवायु का बंध करते हैं, तो इसीलिए करते हैं क्योंकि उनकी लेश्या शुभ ही होती है। इसका सम्यक दर्शन और मिथ्या दर्शन से कोई बहुत संबंध नहीं है, इसका संबंध है कसायों की मंदता से। और इस तरह की कसायों की मंदता किन्हीं भी जीवों में हो सकती है, और वो जीव भी देवायु का आश्रय कर लेते हैं। यहाँ तक कि असंगी पंचेंद्रीय जीव भी देवायु का आश्रय कर लेते हैं, भले ही वो भवनवासी व्यंतर देवा आदि के आदि का आश्रय करें। इतना अवश्य है कि जो एक इंद्रिय आदि जीव हैं ये जो है देवायु का आश्रय नहीं कर पाते, कुछ असंगी पंचेंद्रीय जीव ही कर सकते हैं, यानी एक इंद्रिय से 4 इंद्रिय तक के जीव देवायु का आश्रय नहीं करते। और इसी तरीके से ये जीव एक इंद्रिय से 4 इंद्रिय वाले नरक में भी, है ना, नरक आयु का भी आश्रय नहीं करते नरक में जाने के लिए। उसमें भी प्रथम नरक तक ही बस केवल असंगी पंचेंद्रिय जीव आयु का आश्रय कर सकता है। तो इतनी सारी जो बातें हैं उससे अपने आप ज्ञात होता है कि
विशेष रूप से देवायु का बंध करना जो संगी पंचेंद्रीय जीवों के लिए संभव होता है वो कोई भी कर सकता है। अब यहाँ तक जो है मनुष्य आयु का प्रकरण भी पूर्ण हो जाता है। विशेष रूप से जो देवायु का वर्णन अब प्रारंभ होता है कि देवायु का बंध किन कारणों से होता है वो यहाँ बताते हैं। सराग संयम, संयमा संयमा, काम निर्जरा, बाल तपांसी, दैवस्य। ये दैवस्य माने देवायु के लिए कारण है। ये भाव दिए हैं, इनमें सबसे पहले आ गया सराग संयम, है ना, राग के साथ में संयम का पालन करना। ये भाव पहले भी आया था, बताया था कि सराग संयम के माध्यम से जो देवायु का बंध होता है और सराग संयम के माध्यम से ऊपर भी बताया था जब साता वेदनी के आश्रव का विशेष कारण बताया था तब उसमें भी सराग संयम आया था। तो यह सराग संयम साता वेदनी का भी आश्रव करा रहा है और यानी सुख का आश्रव करा रहा है, और यही सराग संयम देवायु का भी आश्रव के लिए कारण हो जाता है। तो यह सराग संयम के माध्यम से सुख मिलता है, इतना तो निश्चित हो रहा है। सुख किससे मिलेगा? सराग संयम से, है ना, क्योंकि वीतराग संयम तो अभी होता ही नहीं। जो भी संयम होगा वो कौन सा होगा? सराग संयम होगा। तो सराग संयम से साता वेदनी भी है और सराग संयम से देवों का सुख भी है। और आपको ये भी पता ही है कि देवों में ही सबसे ज़्यादा साता होती है, सबसे ज़्यादा सुख की अनुभूति देवों को ही होती है। तो यह सुख के लिए और देवायु के लिए कारणभूत यहाँ पर परिणाम बताया जा रहा है। इससे ये नहीं समझना कि सराग संयम से केवल ये देवायु और केवल जो है साता का ही आश्रव होकर के केवल संसार का सुख मिलता है ना। ये समझना कि संसार के सुख के लिए या देवायु के आश्रव के लिए सराग संयम कारण है, लेकिन सराग संयम का कार्य केवल इतना ही नहीं है जितना यहाँ बताया जा रहा है, क्योंकि इस तरह की व्याप्ति तो कई बार अन्यत्र भी बताई गई है कि अगर संयम भाव है तो संयम भाव से स्वर्ग की प्राप्ति हो जाना तो निश्चित है अगर उसके साथ में राग जुड़ा हुआ है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता है कि जो जो स्वर्ग में जाते हैं वो सब संयम से ही जाते हैं। स्वर्ग में जाने वाले संयमी भी होते हैं, असंयमी भी होते हैं, जो ऊपर वाले सूत्र में बताया ही गया है ना। तो सम्यक दृष्टि भी होते हैं, मिथ्या दृष्टि भी होते हैं। तो स्वर्ग में जाने के लिए असंख्यात जीव हैं और वो सभी जीव मनुष्य और त्रियंश गति के ही जीव होते हैं जो स्वर्ग में जाते हैं, देवायु का बंध करते हैं। अन्य किसी गति से तो देवायु का बंध होता नहीं, तो केवल मनुष्य और त्रियंश ही होंगे जो स्वर्ग या किसी भी तरह की देवायु का बंध कर रहे होंगे। तो उस देवायु के बंध के लिए जो कारणभूत परिणाम हैं वो मनुष्य और त्रियंशों में ही मिलते हैं। और उन मनुष्य और त्रियंशों में जो मिल रहे हैं ये जो बंध के भाव, ये भाव सभी में एक जैसे नहीं हैं। स्वर्ग जाने वाले सम्यक दृष्टियों के जो भाव हैं वो अलग हैं, मिथ्या दृष्टियों के जो भाव हैं वो अलग हैं, सराग संयम को पालन करने वालों के भाव अलग हैं और जो बिल्कुल असंयम के साथ हैं उनके भाव अलग हैं। आगे और भी कह रहे हैं संयमा संयम। अब जो देशव्रती होते हैं, अड़ु व्रतों को 12 व्रतों को धारण करके संयमा संयमी होते हैं, बनते हैं, वो भी देवायु का ही आश्रव करते हैं। तो इसका मतलब यह है कि देवायु का आश्रव करने वाले ये भी जीव हैं, ये भी जीव हैं और अन्य भी जीव हैं। हाँ, इतना नियम अवश्य बनता है कि जो व्यक्ति व्रत या संयम के साथ होता है तो उसके लिए अगर आयु का बंध होता है तो वह नियम से देवायु का बंध ही होता है, क्योंकि सराग दशा में ही यह देवायु का बंध बताया गया है। और यह सराग दशा मुख्य रूप से जो आयु बंध के योग्य परिणाम वाली होती है वो केवल 7वें गुण स्थान तक ही होती है ना। आयु का बंध जो होगा वो केवल पहले से लेकर के 7वें गुण स्थान तक ही होता है, उसके आगे आयु बंध के स्थान नहीं होते हैं। आगे के 8वें आदि गुण स्थानों में कभी आयु का बंध नहीं होता।
तो देवायु का भी जो कोई जीव बंद करेगा वो पहले गुण स्थान वाला भी होगा, दूसरे गुण स्थान वाला भी होगा, तीसरे गुण स्थान में किसी भी आयु का बंध नहीं होता, चौथे गुण स्थान वाला जो मनुष्य या तिर्यंच होगा वो भी देवायु का बंध करेगा, पांचवें गुण स्थान वाला भी होगा वो भी करेगा, जो भी मनुष्य या तिर्यंच, और छठवें सातवें गुण स्थान वाला तो नियम से मनुष्य ही होगा, वह नियम से देवायु का ही बंध करेगा। अगर वह वीतराग संयम को धारण करके अष्टम आदि गुण स्थानों में नहीं पहुंच पा रहा है और उसके लिए अभी कर्म क्षय करने का कोई भी ध्यान आदि का साधन उसके लिए नहीं बन रहा है, तो वह जीव अपने इस सराग संयम के भाव से मरण करके नियम से देवायु को ही प्राप्त होगा। समझ में आ रहा है? तो देवायु इसलिए यहाँ पर बताई जा रही है, सराग संयम से भी देवायु का बंध है, संयमा संयम से भी है। इसी तरीके से यहाँ कहा जा रहा है अकाम निर्जरा। अकाम निर्जरा यह कॉमन है, सब में लग सकती है, और वैसे खास तौर से अकाम निर्जरा का मतलब होता है कि जो बिना इच्छा के जीवों के लिए भोग उपभोग की सामग्री का अभाव हो जाना या उसके कारण से उनके परिणामों में जो मंदता रहना, उससे भी वो देवायु का आश्रव कर लेते हैं, है ना। आपने देखा होगा बहुत से लोग जैसे मान लो बंधन में पड़े हैं, तो जेल में रह कर के भी बहुत सारे लोग एक जैसे परिणाम वाले होते हैं, ऐसा नहीं है। मैं जब तिहाड़ जेल में गया, मैंने देखा कैदियों को, तो वहाँ पर बहुत से ऐसे भी कैदी मिले जिनको वहाँ पर रहते रहते 20 साल हो गए। अब उनका, और ऐसे जिन्होंने 4-4, 6-6 मर्डर कर रखे थे। समझ आ रहा है? 20 साल में वहाँ रहते रहते मतलब उसके जीवन में अब उनको ये पता पड़ गया कि 20 हमारी जिंदगी अब यहीं पर है। तो उसमें ऐसे भी लोग मिले जिन्होंने वहां पर अपना जीवन बिल्कुल सुधार लिया। इच्छा नहीं है इसलिए अकाम निर्जरा है। इच्छा के साथ करता हमारा ये त्याग है तो सकाम निर्जरा हो जाती है। तो देवायु के बंध के बहुत सारे कारण हैं। केवल जो है संयम ही या संयमा संयमी कारण नहीं है, अकाम निर्जरा भी कारण है, और आगे आचार्य कह रहे हैं बाल तप भी कारण है ना। बाल तप का मतलब होता है अज्ञान दशा में किया जाने वाला तप। सम्यक मिथ्यात्व का कुछ भी ज्ञान नहीं, आत्मा अनात्मा का कुछ भी ज्ञान नहीं, लेकिन फिर भी बहुत से लोग केवल अपना सदाचरण करके और बहुत सारा तप त्याग करके भी अपना जीवन निकालते रहते हैं, है ना। बहुत से ऐसे साधु सन्यासी भी होते हैं जो तरह तरह के नियम संकल्प लेकर के भी बहुत सारा कष्ट भी सह लेते हैं, और उसको अज्ञानता के माध्यम से, तो इसलिए क्योंकि वो उनकी आत्मा के उद्देश्य से नहीं हो रहा, किया जाता है, तो वो जो है सब बाल तप में आ जाता है। समझ आ रहा है? जैसे एक बार मैंने सुना था, वो क्या नाम है इसका, बाबा रामदेव है ना, तो आचार्य श्री के पास आया था जब तो मैं भी संघ में ही था जबलपुर में। तो कहता है कि आचार्य श्री कहता है कि मैंने जो है कई सालों से अन्न नहीं खाया, माने 10 साल हो गई उसने अन्न नहीं खाया। तो अन्न नहीं खाया ये अलग चीज हो गई, लेकिन अन्न का त्याग नहीं है। अन्न नहीं खाया या नहीं खाया तो क्यों नहीं खाया, कारण कोई उसमें अपनी आत्मा में कर्म की निर्जरा करने का नहीं है ना। बस शरीर को मतलब सही बनाने का, और उस शरीर में ज़्यादा से ज़्यादा, मतलब जैसे अगर भारी अन्न वगैरह भारी भोजन हो जाता है, अगर ये भोजन नहीं करेंगे तो लंबा प्राणायाम कर सकेंगे, लंबा सब कुछ कर सकेंगे, तो इसके लिए जो है उसने ये सब कर रखा है और करता है। तो ये सबसे भी निर्जरा तो होती है, तो लेकिन ये सब जो है अब इतना त्याग, लंबे समय तक 10-10 साल तक अन्न नहीं खाया, तो जो खाता होगा वो तो अच्छा ही खाता होगा, तभी तो कुछ ना कुछ शरीर में दिखाई देता है। तो ये सब उसके लिए जो नहीं खा रहा है वो तो तप हो गया। तो इस तरह की तपस्याएं भी जो है देवायु के बंध के कारण हो जाती हैं, क्योंकि कोई भी जीव किसी भी तरीके से अपने को साधे, चाहे मन से साधे, शरीर से साधे या आत्मा से साधे,
तीनों सबकी कैटेगरी यहाँ पे लिख दी गई है, सभी देवायु के आश्रव के कारण है। तो इस तरह से हम देखें इस सूत्र में तीनों तरह की साधनाओं से होने वाला पुण्यबंध भी है, और वो पुण्यबंध उनके लिए देवगति का कारण भी है, और उससे जो है जो देव बनते हैं उन सबकी भी क्वालिटियाँ अपनी अलग अलग रहती हैं। क्योंकि जो जितना ज्ञान पूर्वक आत्मा को साधने के लिए संयम लेगा, उसकी साधना से जो देव पर्याय प्राप्त होगी वो देवों में भी विशिष्ट पर्याय प्राप्त होती है। ये आप अच्छी तरीके से चौथे अध्याय को पढ़ करके जान चुके हैं, है ना। तो यहाँ देवायु के कारण सब एक होते हुए भी ऐसा समझना कि सब अपने अपने विशिष्ट विशिष्ट कारणों से जो आयु का बंध कर रहे हैं वो विशिष्ट विशिष्ट देवपने का करते हैं। क्योंकि जो सराग संयम है या संयमा संयम है, ये नियम से सम्यक दर्शन के साथ ही होता है। जो सराग संयम या सम्य संयम है, इसमें सम्यक दर्शन जुड़ा हुआ है। तो जो सम्यक दर्शन के साथ ये सराग संयम और संयमा संयम चल रहा है, ये देवायु का कारण तो है, लेकिन ये नियम से वैमानिक देवों की ही आयु का कारण होता है। क्योंकि देवों में भवनवासी भी हैं, व्यंतर भी हैं और ज्योतिषी भी हैं। तो अन्य भी असंख्यात देव हैं। वो सब देव और भी जो बनते हैं वो भी इन इन अलग अलग कारणों से बनते हैं। तो वो सब, लेकिन जो संयम के साथ में, आत्मज्ञान की साधना के साथ में, अपने सराग भाव के साथ में जो साधना करते हैं, उनके लिए उस सरागता के कारण से देवायु का बंध होने पर नियम से सौधर्म आदि, ईशान आदि इंद्रों की ये जो व्यवस्थाएं वैमानिक देवों की, वही उन्हें प्राप्त होती हैं। वो निचली क्वालिटी के देव, तीनों निकायों के देव का आयु का बंध भी इसके साथ में नहीं होता है। तो इस तरह से यह कोई बड़ी बात नहीं है। कोई भी व्यक्ति आपसे तर्क कर सकता है ना, इस सूत्र को पढ़ करके भी, समझ करके भी। करना क्या है, पंचम काल में धर्म करने से मतलब ही क्या है? पंचम काल में सबको मर करके देव ही बनना है, तो देव तो सभी बन रहे हैं। क्यों बिना वजह व्रत तप संयम की, है ना, साधना की जाए और उसके माध्यम से भी देव पर्याय ही मिलना है, तो उससे क्या होगा? तो इस तरह का जो कुतर्क करते हैं, उन्हें यह पता होना चाहिए कि आज हम जो यहाँ कर रहे हैं वो हमारे लिए इसलिए महत्वपूर्ण है कि वही संस्कार हमें आगे की पर्याय में बना रहने के कारण से आगे की पर्याय में भी वो विशिष्ट पर्याय प्राप्त होगी, और उस विशिष्ट पर्याय में ये जो संस्कार रहेगा, इसी के अनुरूप वहां पर भी कुछ कार्य होगा। समझ आ रहा है? अन्य लोग देव तो बन जाएंगे, लेकिन देव बन करके भी वो ऐसे देव बनेंगे कि उन्हें कुछ भी विशिष्टता नहीं मिलेगी, और वहां पर भी उन्हें कोई विशिष्ट भाव आ जाए, वो जरूरी नहीं है। तो देव पर्याय पाना बहुत दुर्लभ बात नहीं है। देव पर्याय से पहले जो मनुष्य की अंदर यहाँ पर साधना करने का भाव है, आत्म साधना, उस आत्म साधना का संस्कार जो है बहुत दुर्लभ चीज है। ये बात अलग है कि पंचम काल में कोई भी जीव अगर कोई भी तरह की साधना करता है, उसका मरण होगा तो मोक्ष नहीं होता, क्योंकि पंचम काल में शुक्ल ध्यान नहीं होता, धर्म ध्यान तक ही होता है। इसलिए उसको स्वर्ग की ही प्राप्ति होगी। केवल ज्ञान शुक्ल ध्यान से होता है। धर्म ध्यान जो कारण है वो स्वर्ग का कारण है। तो धर्म ध्यान, सबका धर्म ध्यान एक जैसा नहीं, और धर्म ध्यान के साथ साथ जो आर्त ध्यान है, रौद्र ध्यान है, वो भी सब अलग अलग तरीके के साथ है। तो जो आर्त ध्यान रौद्र ध्यान के साथ मरते हैं वो भी देव बन सकते हैं। समझ आ रहा है? रौद्र ध्यान के साथ तो नहीं बनेंगे, लेकिन आर्त ध्यान के साथ वाले तो देव भी बन जाते हैं। लेकिन उन देवों में और ये जो सराग संयम के साथ, संयमा संयम के साथ में जो देव बन रहे हैं, इनमें बहुत अंतर होता है। ये यहाँ पर भी अपना जो संयमित जीवन जीते हैं, सुखी जीवन जीते हैं, तो आगे भी इनके लिए उसी तरीके का सुखी जीवन मिलता है। तो आर्त ध्यान के साथ में भी ऐसे देव बनने वाले जीव होते हैं, जो आपने देखा होगा, जैसे जो लोग तरह तरह से तपस्या में अज्ञान तप किया करते हैं, ऐसे भी अज्ञान तप होते हैं। जैसे मान लो हम किसी नदी के किसी पॉइंट पर डूब जाएं, मर जाएं, तो वहां से हमारे लिए मोक्ष होएगा, ऐसा कोई हमारे लिए किसी ने स्थान बता दिया, तो लोग वहां डुबकी लगाते हैं, मरते हैं। समझ आ रहा है? हाँ,
कई जगह तो अग्नि कुंड बने रहते हैं, अग्नि कुंड में अग्नि में जलने से मतलब स्वर्ग मिलेगा तो अग्नि में जलते हैं। समझ आ रहा है? बलि देने से स्वर्ग मिलेगा तो बलि दे देते हैं, अपनी भी दे देते हैं, दूसरे की भी दे देते हैं। किसी ऊंचा पर्वत है, उस पर्वत से जो कूदेगा, उसकी टोंक से जो कूदेगा, जो वहां से मरेगा उसको नियम से स्वर्ग मिलेगा, वहां से कूदते रहते हैं। समझ आ रहा है सब कुछ, आपको पता नहीं है तो क्या है। तो इस तरह से भी लोग जो तप किया करते हैं, अपनी आहुति दिया करते हैं, ये सब बाल तप में आ जाता है। और ये भी देव अथवा कुछ नहीं है, खुद अपना ही किन्हीं कारणों से आत्मघात कर लिया। समझ आ रहा है? तो ये आत्मघात भी व्यंतर देवों के लिए कारण बन जाता है। अन्य भी जो ऐसे कूद रहे हैं, आग में जल रहे हैं, ये भी सब व्यंतर आदि देवों के कारण भी आयु का भी आश्रव कर सकते हैं। व्यंतर भी बन सकते हैं, ये मनुष्य भी बन सकते हैं, त्रियंश भी बन सकते हैं। तो व्यंतर देव की आयु भी बन गई तो देवायु तो वो भी है। तो वो देवायु और व्यंतर बनने वाली जो स्थिति है वो, और जो एक बहुत समझदारी के साथ में अपना जीवन जी रहे हैं, जिन्हें कोई देवायु की इच्छा भी नहीं है, लेकिन जो अपना सराग संयम भाव के साथ में या संयम भाव के साथ में जीवन जी रहे हैं, उनकी देव पर्याय को प्राप्त होना, उनमें और इनमें बहुत अंतर होता है। 16वें स्वर्ग तक जाने वाले जो जीव होते हैं, पहले स्वर्ग से 16वें स्वर्ग तक, वो नियम से ये सराग संयम और संयमी वाले जीव होते हैं। और एक आगे लिखा हुआ है सम्यक्त्वम च। क्या लिखा हुआ है? हाँ, ये सम्यक दर्शन भी देवायु के बंध का कारण है। तो यह भी जो है उन्हीं वैमानिक देवों की आयु के बंध का कारण होता है। तो आप देखें कि केवल मनुष्य ही नहीं, जो तिर्यंच भी संयम का पालन करते हैं, वो भी सम्यक दर्शन के साथ संयम का पालन करते हैं, इसलिए वो भी 16वें स्वर्ग तक उत्पन्न हो जाते हैं। और यहाँ पर जो सम्यक्त्वम च ये लिखा हुआ अलग से, ये इसलिए है कि ये सम्यक दर्शन भी देवायु के बंध का कारण है। इसलिए ऐसा नहीं समझना कि संयम या संयम ही देवायु के बंध का कारण है, तो हम देवायु के लिए जो है संयम या संयम को क्यों ग्रहण करें। तो देवायु के लिए संयम ग्रहण नहीं किया जाता है, संयम ग्रहण करने से देवायु मिलती है, बात अलग है। ये अंतर समझना चाहिए। और अगर कोई कहे कि सम्यक दर्शन देवायु के लिए कारण है और इधर सराग संयम भी देवायु के लिए कारण है, तो सराग संयम में भी सम्यक दर्शन है, और सम्यक दर्शन यो यहां जो लिखा हुआ है वो केवल सम्यक दर्शन है। दोनों में अंतर है ना। एक सम्यक दृष्टि है, अविरत सम्यक दृष्टि है, वो भी देवायु का ही बंध करेगा। और जो संयम है वो भी सम्यक दृष्टि है, वो भी देवायु का बंध करेगा। और जो सराग संयमी है वो भी सम्यक दृष्टि है, वो भी देवायु का बंध करेगा। तो ये सब भाव देवायु के बंध के लिए कारण होते हैं, और ये सम्यक दर्शन के साथ चलने वाले भाव हैं। इसलिए सम्यक दृष्टि जीव भी देवायु का बंध करता है। ये यहाँ पर इसलिए अलग से है कि विशेष रूप से जो देव बनते हैं वो सम्यक दृष्टि देव ही होते हैं, है ना। तो अब इसका मतलब ये नहीं समझ लेना केवल सम्यक दृष्टि जीव ही विशिष्ट होते हैं। सराग संयमी और संयमी तो सबके साथ लिख दिए हैं, वो अविशिष्ट हैं, और ये जो है सम्यक दृष्टि जीव विशिष्ट हैं। ऐसा नहीं है, ऐसा अर्थ नहीं है इसका। इसका अर्थ यह है कि सम्यक दर्शन भी देव आयु में विशिष्ट आयु का ही कारण है। यानी सम्यक दृष्टि जीव भी भवनवासी व्यंतर और ज्योतिषी देव नहीं बनता, वह भी नियम से वैमानिक देव भी बनता है। चाहे भले ही उसके पास में व्रत संयम न हो, तो भी वह अपने सम्यक दर्शन के कारण से, अनंतानुबंधी मिथ्यात्वादी कषायों के अभाव के कारण से उसके परिणाम इतने मंद होते हैं कि वह नियम से देवायु का ही आश्रय करता है। तो सराग संयम, संयम और सम्यक दर्शन, इन तीनों को इस सूत्र के साथ में जोड़ना। और जितना जितना ये सम्यक्त्व में संयम या संयम के माध्यम से विशेषता आएगी, उतनी ही देवों में भी उसकी विशेषता बनती चली जाएगी। तो यहाँ पर किया हुआ किसी भी प्रकार का संयम या जो तप होता है, वह कभी भी देव होते हुए भी समानता को नहीं लाता, वो विशिष्टता को लाता है। समझ आ रहा है? इसलिए देवों में भी
बहुत विशिष्ट विशिष्ट देव हैं। आप देख रहे हो सौधर्म इंद्र आदि जो देव हैं वो अपनी आप की विशेषता उनकी अलग है। और उसमें भी आपको बताया था जो दक्षिणेंद्र होते हैं, भले ही ऊपर के स्वर्गों के हों, ईशान, सानत कुमार, जो दक्षिणेंद्र हैं वो सब एक भवावतारी होते हैं, उनकी भी अपनी विशेषता है। जो लौकांतिक देव हैं वो भी विशिष्ट देव हैं, समझ आ रहा है। और भी जो वहाँ पर सामानिक आदि पदों को प्राप्त होते हैं वो भी सब विशिष्ट देवी होते हैं, जो इंद्र की समानता ही रखते हैं, वो सभी सम्यक दृष्टि देवों में ही आते हैं। तो जो विशिष्ट पदों के धारी जो देव होते हैं ये सभी सम्यक दर्शन के साथ में संयम संयमा संयम का पालन करने से ही बनते हैं। ये सब आपको लौकांतिक आदि देवों की उत्पत्ति के कारण भी पहले बताए जा चुके हैं, तो उसी को ध्यान में रखते हुए आपको ध्यान रखना है कि यह सम्यक दर्शन भी देव आयु के लिए कारण है। इसलिए ऐसा नहीं कहना चाहिए कि केवल व्रत संयम लेने से ही देवायु का बंध होता है। सम्यक दर्शन भी आपको वर्तमान में कोई मोक्ष नहीं करा देगा, कोई केवल ज्ञान नहीं करा देगा। आपके लिए भी यह सम्यक दर्शन भी नियम से देवायु का ही कारण बनेगा। तो कई लोगों के गले सूत्र नहीं उतरता है, कहते हैं सम्यक दर्शन बंध का कारण कैसे हो सकता है, सम्यक दर्शन तो मुक्ति का कारण है। समझ आ रहा है। अब ये सम्यक दर्शन बंध का कारण नहीं है तो यहां क्यों लिखा है? अगर ये सूत्र नहीं होता तब तो आफत हो जाती। आफत कैसी हो जाती? व्रतियों की तो आफत ही हो जाती। समझ आ रहे हैं ना। क्योंकि ऊपर वाले सूत्र में सराग संयम, संयमा संयम, तो देखो ये सब तो राग के साथ हो रहे हैं, इसलिए राग के साथ होने वाले ये व्रत, चाहे देश व्रत हो चाहे महाव्रत हो, ये तो सब क्या है? बंध के कारण हो रहे हैं। समझ आ रहा है। और सम्यक दर्शन, इसमें तो कोई राग है ही नहीं है। समझ आ रहा है। सम्यक दर्शन तो वीतराग ही होता है। तो ये जो है मुक्ति का कारण, सम्यक दर्शन बंध का कारण नहीं है ना। इसलिए कुछ लोगों के गले यह सूत्र नहीं उतरता, बोले सम्यक तो बंध का कारण कैसे हो सकता है? राग बंध का कारण है। तो राग अगर बंध का कारण हो जाता तो वह एकांत रूप से यहां पर तब सिद्ध हो जाता अगर यह सूत्र नहीं होता। क्योंकि ऊपर तो सराग संयम संयमा संयम जुड़ा हुआ है, यहां पर आपके लिए केवल सम्यक तो लिखा जा रहा है। यहां तो सराग सम्यक तो नहीं लिखा ना। अब समझ लो आप। तो सम्यक दर्शन में भी राग होता है या सम्यक दर्शन के साथ भी देवायु का बंध होता है, तो वह राग के साथ हो रहा हो या बिना राग के हो रहा हो, यह बात दूसरी है। लेकिन मुख्य कारण तो सम्यक दर्शन ही है। अगर सम्यक दर्शन मुख्य कारण नहीं हो तो राग तो हमेशा हर दशा में रहता है। राग के लिए तो सभी गुण स्थानों में राग तो जुड़ा ही हुआ जब तक राग का अभाव ना हो। तो सम्यक दर्शन के कारण से उस राग में भी विशेषता आ जाती है, जब उसे सराग सम्यक तो कहा जाता है। ज्ञानियों ने, पंडितों ने एकांत रूप से यह मान रखा है कि राग ही बंध का कारण है, सम्यक दर्शन बंध का कारण नहीं है, राग बंध का कारण है। तो राग अगर बंध का कारण है तो राग तो हमेशा है, हर समय है। सम्यक दर्शन के कारण से उस बंध में विशेषता क्यों आ रही है? श्रेणिक ने सप्तम नरक की आयु का बंध किया। किसके साथ किया? मिथ्यात्व के साथ किया। जब उसी श्रेणिक ने सम्यक दर्शन का परिणाम प्राप्त किया तो उसकी आयु घट गई, आयु कम हो गई, 84,000 वर्ष की रह गई। किसके कारण से? राग की कमी के कारण से। किसकी कमी है? पंडित क्या बोलेंगे? तब राग बहुत ज्यादा था, जब मिथ्यात्व के साथ था तो उसने 7वीं नरक की आयु का बंध कर लिया। अब उसके राग में कमी आ गई। तो राग में कमी क्या आ गई भाई? कौन सा उसने घर त्याग दिया कि परिवार छोड़ दिया, या कौन सा उसके भीतर से अपने आप राग ऐसा टूट गया जो घर में ही रह करके सन्यासी हो गया कि वैरागी हो गया? क्या हो गया? क्या राग में कमी आ गई? उस आयु की स्थिति को कम करने के लिए परिणाम क्या कारण है? शास्त्रों में क्या लिखा हुआ है? सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन के कारण से ही उसकी आयु 7वें नरक से पहले नरक की हो गई।
तो ये सम्यक दर्शन की विशेषता है और इस विशेषता को हमें स्वीकार करना चाहिए कि सम्यक दर्शन का भी हस्तक्षेप आयु बंध में रहता है। इसीलिए यह सूत्र अलग से आया है कि वैमानिक देवों की आयु का बंद करने वाला तो नियम से सम्यक दृष्टि ही होगा। अब देखो, हमेशा ये व्याप्ति दोनों तरफ से नहीं घटती। दोनों तरफ से व्याप्ति का मतलब कि जो जो वैमानिक देव बन रहा है वो सम्यक दृष्टि होगा, ऐसा नहीं है। लेकिन जो जो सम्यक दृष्टि होगा वो नियम से वैमानिक देव होगा। समझ में आ रहा है? इसी तरीके से जो जो सराग सम्यक दृष्टि है वो नियम से देव होगा, लेकिन जो जो देव हो रहा है वो सब व्रत संयम धारण करके होता हो, ये भी कोई व्याप्ति नहीं है। इसको बोलते हैं व्याप्ति। तो इस तरह की व्याप्ति आपको घटित करके देखना चाहिए कि कौन सी व्याप्ति दोनों तरफ से घटती है और कौन सी व्याप्ति एक तरफ से घटती है। समझ आ रहा है? तो वही यहां पर बताया जा रहा है कि सम्यक दर्शन का परिणाम नियम से विशेष आयु का बंध का कारण है और विशेष रूप से जो देवायु का बंध है, तो इसलिए यहां पर उस सम्यक्त को कारण बताया गया है। तो सम्यक्त भी बंध का कारण है। आगे आने वाले सूत्र में भी आपको बताया जाएगा कि सम्यक दर्शन और भी तरह के कर्मों के बंध का कारण होता है। तो ऐसा नहीं समझो कि सम्यक दर्शन बंध का कारण नहीं है। सम्यक दर्शन से बंध नहीं होता है। समझ आ रहा है? फिर आप कहोगे सम्यक दर्शन भी बंद करा रहा है तो फिर मुक्ति कौन कराएगा? तो ऐसा भी होता है, जो कारण आपके लिए आज बंध का कारण है वही कारण आपके लिए कल मुक्ति का भी कारण होगा। एक ही कारण से बंध भी हो सकता है, एक ही कारण से मुक्ति भी हो सकती है। आप कहो कि दो विपरीत काम एक कारण से कैसे होंगे? वो भी होते ही है, उसमें भी कोई बाधा नहीं है। समझ आ रहा है? कुछ लोगों ने ये भी एक सिद्धांत बना रखा है कि एक ही कारण से दो विपरीत काम कैसे होंगे। छाता आपके लिए बरसात से भी बचाने का कारण बन रहा है, और जब आपको कभी धूप ज्यादा लगने लगी तो आपके लिए वो धूप से भी बचाने का कारण बन जाएगा। एक छाता आपको बरसात से भी बचा रहा है, एक वही छाता आपको धूप से भी बचा रहा है। और दोनों विपरीत चीजें हैं, धूप और बरसात। समझ आ रहा है? तो एक ही कारण दो जगह काम आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसी तरीके से एक ही सम्यक दर्शन जब हमारे अंदर और भी परिणामों के साथ चलता है तो वह बंध का भी कारण बनता है, और जब वही सम्यक दर्शन के साथ में और चीजें जुड़ती चली जाती तो मुक्ति का भी कारण बन जाता है। समझ में आ रहा है? वह सम्यक दर्शन ही है। अगर व्रत लेते जाओगे, संयम बढ़ाते जाओगे, शुक्ल ध्यान की तरफ जाओगे तो क्या करेगा? वो मुक्ति का कारण बनेगा। और वही सम्यक दर्शन के साथ में आर्त ध्यान करोगे या उस सम्यक दर्शन के साथ में किसी भी तरीके से अपनी लेस्या बिगाड़ोगे या उस सम्यक दर्शन के साथ में भी अगर आपके अंदर परिणामों में संक्लेश बना रहेगा तो वह सम्यक दर्शन आपके लिए धीरे धीरे निचली आयु का भी कारण बन सकता है, और वह सम्यक दर्शन से अगर संक्लेश परिणाम ज्यादा होगा तो सम्यक दर्शन छूट भी सकता है। और वही सम्यक दर्शन जब तक आपके लिए शुक्ल ध्यान नहीं हो रहा है, धर्म ध्यान है, तो उस धर्म ध्यान के साथ में स्वर्ग का भी कारण बन रहा है। तो सब है। समझ में आ रहा है? इसलिए सम्यक दर्शन से जीव भ्रष्ट भी होते हैं, सम्यक दर्शन को छोड़ते भी हैं, सम्यक दर्शन से पतित भी होते हैं। किस कारण से? अपनी कसायों के कारण से। तो कसाएं सम्यक दर्शन को छुड़ा भी देती हैं। सम्यक दर्शन से धर्म ध्यान होगा तो स्वर्ग मिल रहा है, सम्यक दर्शन से शुक्ल ध्यान होएगा तो मोक्ष मिल रहा है। तो बंध का भी कारण होता है, मोक्ष का भी कारण होता है। और वही सम्यक दृष्टि जीव अगर किसी भी प्रकार से अपनी कसायों को सहन नहीं कर पाता तो उससे पतित भी हो जाता है। तो इसलिए सम्यक तो अगर रहेगा, बना रहेगा, तो वो नियम से क्या होगा? उसके लिए आयु के बंध के समय पर अगर सम्यक दर्शन का परिणाम है तो नियम से देवायु का ही वो बंध कराएगा। ये सिद्ध हो जाता है। तो ये स्वीकार कर लो कि सम्यक दर्शन भी बंध का कारण है। सुन रहे हो? हाँ जी बोल रहे हो कि नहीं? हाँ, है ना? अनेकांत दर्शन में सब कुछ जो लिखा जा रहा है उसे स्वीकार करो, कथनचित के साथ सब स्वीकार कर लो।
है ना। कथनचित सम्यक दर्शन भी बंध का कारण है ना। नहीं होगा तो आपके लिए फिर आज भी अगर सम्यक दर्शन होने के बावजूद भी अगर आपको आयु का बंध होगा तो फिर कौन सी आयु का बंध होगा, तो देव आयु का बंध होगा। अगर वो नहीं होगा तो फिर आपकी देव आयु का भी कोई ठिकाना नहीं होगा। समझ में आ रहा है। तो इस तरह से इन सूत्रों का अर्थ समझना, आगे के सूत्रों के अर्थ में बाद में चर्चा करेंगे। सिरिजिणवाणी जग कल्याणी जग जन मदतम मोहरी जणमण हारी गढ़हर हारी जम जरा भव रोग हरि तिथ्य राणम दिव्य झुणिम जो पड़ई सुणई मय्ये धारई राणम सौख मणंतम धरिय सासद मोक्ष पदम पावई सासद मोक्ष पदम पावई।